Hello बच्चों, let's read the question. The question is a charged particle would continue to move with a constant velocity in a region wherein ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस कंडीशन में एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी भी रीजन में मूव करेगा। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी मींस उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन हमको दे रखी है ए में कंडीशन हमको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। तो हमने कोई रीजन ले लिया जिसमें जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा, ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसने v वेलोसिटी से क्या किया है, एंटर किया है, तो अब उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू वी के बराबर होगी। अब Q जो है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज चेंज नहीं होगा और V भी चेंज नहीं होगा। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो ये क्या होता है, इसका पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में ये वाला जो फोर्स होता है Fm, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह रिएक्ट करता है। तो क्या होता है कि ये जो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन केवल चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उस रीजन में मूव करेगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उस पर, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जो कि बिहेव करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ इन बी ऑप्शन दे आर सेइंग, बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है। बी में उन्होंने क्या किया है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है मेरा, ठीक है, ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि हमने मान लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, अब जब कोई भी पार्टिकल इसमें एंटर करेगा वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है, तो इस पर एक तो लगेगा इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में Fm, जो कि आपका मैग्नेटिक फोर्स है, जो किसके इक्वल होता है, QBV के इक्वल होता है। और एक इस पर लगेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो कि क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, जो किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर होता है। तो इस पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एफ एम और एफ ई। तो एक कोई कंडीशन ऐसी होगी जिस कंडीशन में जो मेरा एफ एम होगा वो एफ ई के बराबर होगा। अगर हम ये मान लें कि जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, उस कंडीशन में इस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा, इस कंडीशन में जो नेट फोर्स आएगा आपके पास वो क्या होगा, जीरो होगा। और जब चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम मान सकते हैं कि इस कंडीशन में भी हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम ये मान लें कि नेट फोर्स जीरो है, ये दोनों फोर्स अगर हम जीरो मान लें, ये वाली कंडीशन अगर हम मान के चलें, तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये हमने ये वाली कंडीशन मानी है कि दोनों जो फोर्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। अब सी पार्ट हो गया। सी पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो सी वाली कंडीशन में सिंपली है कि इस पर केवल क्या लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये चार्ज पार्टिकल है, ये वेलोसिटी इसने मूव किया, तो इस पर क्या लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो की वैल्यू जो होगी वो नॉन जीरो होगी। तो जब चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से उसकी क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी खाली मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या हो रहा था, बैलेंस हो रहा था। तो इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो लग रहा है वो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन जीरो है, तो नेट फोर्स नॉन जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
लास्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन, उसमें आपको दे रखा है ई भी जीरो है और बी भी जीरो है। मतलब सिंपली मेरे पास डी ऑप्शन में क्या है, कोई पार्टिकल है, वो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब उस पर एफ ई भी जीरो है, एफ एम भी जीरो है, दोनों फोर्स ही जीरो है, तो मतलब नेट फोर्स भी जीरो है। तो जब फोर्स ही नहीं है तो दैट सिंपली मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। So we have three correct option, that is A, B and D. Okay, I hope you understood well. All the best.